प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषद ग्रंथ का ब्रह्म विद्या का क्या दृष्टिकोण है ये बताएंगे। तो उपनिषद की निगाह में समझिए आप क्या मतलब है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्ति, यानी कर्म वह है जो बंधन के लिए ना हो और विद्या वह है जो बंधन से मुक्त कर दे। ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया और कराया। इस विद्या को ब्रह्म विद्या कहकर परम तत्व यानी ब्रह्म के साथ रहने वाले उसके संबंध को भी स्पष्ट कर दिया है। प्रतिपाद पद्धति विशेष गांतव्य यानी परंपरा आदि के भेद से उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषदों में तथा एक ही उपनिषद के विविध भागों में परिष्कृत होकर साधकों के लिए प्रत्यक्ष भी हुए तथा ब्रह्म विद्या के इस विविध रूपों को अनंत काल में या अनंत तल में रहने वाली स्वरूपा एकता मिट ना सकी, प्रत्यु उत्तर सुस्थिर बनी रही। इसका श्रेय था मीमांसा को इस पद्धति के लिए जिसने इस सभी ब्रह्म विद्याओं का ब्रह्म विद्या के विविध रूपों का समन्वय किया था। इसी पद्धति का आश्रय लेकर ब्रह्म सूत्रकार ने प्रमुख माने जाने वाली 32 ब्रह्म विद्याओं की चर्चा की। तो उन्होंने जो बताया उसके लिए आप सोच लो कि कितनी ये विद्या हैं। इसमें अनेकों विद्या हैं। जैसे मान के चलिए इसमें विद्या का जो विवेचन किया गया है वो लगभग यूँ मान के चलिए कि 3200 विद्याएं हैं। उनमें से मैं आपको 2-4-10 सुना देता हूँ। सिद्धा, आनंद विद्या, अंतरादित्य विद्या, आकाश विद्या, प्राण विद्या, गायत्री ज्योतिष विद्या, इंद्र प्राण विद्या, शांडिल्य विद्या, अंगिरस, नचिकेता विद्या, अक्षर विद्या, वैश्वानर विद्या, भूम विद्या, गंधर्व विद्या, प्राणोपास्य परम पुरुष विद्या, देहर विद्या, अंगुष्ठ प्रमित विद्या। तो ये अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं। इसमें जैसे दिया है कि पुरुष विद्या, ईशावास विद्या, तो व्याहृत शरीर कक विद्या, ये 32 विद्याएं ऐसे करके। तो ये विद्याएं क्रमश बताती है कि परब्रह्म अपने संकल्प अनुसार सबके कारण हैं। वे कल्याण गुणाकार वैभव संपन्न आनंदमय है। इनका रूप दिव्य है और उपाधि रहित होकर ये सबके प्रकाशक हैं। चराचर के प्राण हैं, वे प्रकाशमान हैं। ये या वे इंद्र प्राण आदि चेतनाओं के आत्मा हैं। प्रत्येक पदार्थ की अपनी कोई एक दृष्टिकोण होता है। सत्ता स्थित यत्न करके उसके आश्रित हैं। समस्त संसार को 3 यानी लीन कर लेने की सामर्थ्य उनमें है। जैसे मान के चलिए जगत उसका शरीर है, उसके विराट रूपों में कल्पनाओं में अग्नि आदि है, अंग बनकर रहते हैं। स्वलोक आदित्य आदि के अंगी बने रहे हुए वैश्वानर हैं। वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं, वे नियंता हैं, वे मुक्त पुरुष के भोग हैं, वे सबके आधार हैं। ऐसे करके इसमें बहुत कुछ बताया गया है। इनका साक्षात्कार कर लेना मोक्ष का साधन है। यानी आप जैसे इनमें से किसी का साक्षात्कार कर लेते हैं तो इससे मोक्ष होना संभव होता है। तो इसमें आगे दिया है कि ब्रह्म विद्या से यानी जो अक्षर, शिव, शंभु, परब्रह्म, परम ज्योति, परम तत्व, परम विद्या आदि सब आए हैं। उन्हीं शब्दों में वहाँ नारायण जो बात आ रही है, इसमें नारायण
नारायण वणायु पाक में उपास से परम तत्व निर्देश करते हुए उसके नारायण होने का विधान किया गया है, यानी उस तत्व को नारायण नाम दिया गया है जो परम तत्व है, आप समझ लो। तो अब लिख कर के ब्रह्म विद्याओं से होने वाले ज्ञान को वाक्यार्थ ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे ध्यान, उपासना आदि शब्दों का वाच्य ठहरा गया है। इस प्रकार निर्णय करने में भाष्यकारों ने पांचरात्र आगम भगवत गीता का समर्थन किया है और सर्व श्री बोधाय में टंक दधिमाचार्य परंपरा आदि बल भी प्राप्त हुआ है। इनका कहना न होगा कि जहाँ पंचरात्र आगम से ज्ञान कांड को आराधक या आराध्य परख कर्म कांड की आराध्य परख बताकर भगवताचार्य के संपूर्ण वेद बाढ़ में निर्णित किया गया है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा मतलब ये है कि ब्रह्म विद्या से ही सगरी विद्या प्राप्त होती है। ये जितनी भी विद्याएं, ये सब ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या 3200 प्रकार की होती है। उनमें से जो जितनी विद्या प्राप्त कर लेता है उसको उतना ही उसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर रह करके जैसे योग विद्या, ज्योतिष विद्या और तत्व ज्ञान विद्या, आत्म साक्षात्कार विद्या और एक कला के रूप में हस्त विद्या, पाद विद्या, ये सब विद्याओं में आती है। तो इसीलिए जो आदमी जितनी विद्याओं को प्राप्त कर लेगा उतना ही प्रवीण माना जाएगा। ब्रह्म विद्या का मतलब है सबरी जितनी विद्याएं, ये सब ब्रह्म की ही विद्याएं होती हैं। भाई जैसे मान के चलिए कोई आदमी गणित में प्रवीण है तो वो गणित विद्या में, और कोई आदमी जीव विज्ञान में जानता है तो वो डॉक्टरी में प्रवीण होगा। जो आदमी फिजिक्स और केमिस्ट्री में होगा वो पदार्थों का जानने वाला होगा। जो आदमी इतिहास को जानने वाला है वो पुराणों का ज़्यादा जानकार होगा। इसीलिए भाई और बहनों, आपको जो भी कुछ लगे उसको विद्या जान करके और मन और चित्त लगा करके विद्या प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ब्रह्म विद्या में सार क्या होता है। इसीलिए आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।